हेलो बच्चा लोग, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, इसी ज़बरदस्त के साथ आज हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022, यानी पिछले साल का गणित का पेपर कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो इसी को आज हम देखेंगे। आपका एग्ज़ाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, आपको सारा चीज़ करा दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, मैथ हो गया यानी गणित और विज्ञान और हिंदी और इंग्लिश का टेंस वाला पोर्शन आपको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक सीरीज स्टार्ट की गई है, टेंस कैसे सीखा जाता है एकदम से लुल्ल लेवल से। उसी लुल्ल मतलब क्या, एकदम से लो लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, सबको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस मतलब दबाना है, दबाना है। ठीक है, तो इसी को हमें स्टार्ट करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा देखते हैं। चलिए, लिख रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 2022। यहाँ आपका क्या रखा, पहले अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, जो आपको स्कूल से देगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में तो वार्षिक परीक्षा में तो एडमिट कार्ड निकलेगा, इसमें भी निकलेगा आपका। ठीक, वो उस पर लिखा रहेगा। और यहाँ से एक्चुअली आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक, समय की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय है। ठीक, बहुत ही कीमती समय है। ठीक है, तो इसमें 15 मिनट आपको पेपर को पहले पढ़ना है। पूर्णांक की बात कर लिए जाए तो कितना होता है, 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपका क्या होता है, कॉलेज वाले देते हैं। टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। इसका सलूशन चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सलूशन हम बताएंगे, पहले इसमें आपको पेपर दिखाएंगे और ईमानदारी से आप देखिए कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा होले होले मगर कर रखे हैं। ठीक है, लिखा है 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है। ठीक, यानी प्रश्न पत्र कुल 7 प्रश्न हैं। कितने, 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रारंभ में देखा जाए तो क्या हो गया, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में लिख दिया गया है। ठीक, यानी जो भी कितने खंड में करना है सबके सामने लिख दिया गया और अंक सबके समान है उसके बगल में लिख दिया गया है। ठीक, चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। खंड MCQ वाला मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन। लिखा है किसी पूर्णांक Q के लिए विषम पूर्णांक का रूप है और ऑप्शन आपका नीचे दे रखा है। ठीक है, ईमानदारी देखिए कितना आता है। सॉल्यूशन जल्द ही लेकर आया जाएगा। ठीक है, आप पेपर देख लिए, पिछले साल का पेपर है, ये आपको बहुत मदद मिलेगा इस साल भी, और वार्षिक परीक्षा देने जाएंगे उसमें भी मदद मिलेगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, और यहाँ से हमारा दे रखा है दूसरा क्या दे रखा है, लिख रखा के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 6x माइनस के वाई प्लस 16 इजकल टू 0। तो संपाती रेखा निरूपित करना आपको, यानी रेखा पर निरूपित करना है। ऐसे जो होता है निरूपित करना है आपको, यानी x और y, x डैश और y डैश पे आपको निरूपित करना है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। दूसरा, ठीक, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या दे रखा, थोड़ा सा तेज़ी से रहेगा। ठीक है, लिख रखा हमें क्या, इसके बारे में सुन लीजिए। ठीक है, लिख रखा द्विघाती समीकरण x² प्लस 9x यानी 9x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो इसका अन्य मूल होगा 3 होगा या -3 होगा या 2 होगा या -2 होगा। ठीक है, तो ये था ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नीचे देख रखा घ वाला दे रखा है हमें क्या, इनके बारे में सुन लीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बतानी कितना होगा। पहला ऑप्शन 9 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर, चौथा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था घ वाला क्वेश्चन। अंगा पे आते हैं। अंगा क्या दे रखा है, अंगा दे रखा है -6, 8 को मूल बिंदु से दूरी बतानी है। पहला ऑप्शन 8 हो गया, दूसरा ऑप्शन 2 करड़ी में 7 हो गया, तीसरा 10 हो गया, चौथा 6 हो गया। ठीक, तो ये था इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ये पूछ रखा है क्या, यानी यहाँ से ये वाला यानी आपका त्रिकोणमिति से है। ठीक है, लिख रखा है sin 75 बटे cos 15 का मान होगा 1 होगा या 1 से कम होगा या 1 से अधिक होगा या 0 होगा। ठीक, ये था आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन इतना सारा।
ठीक, अब आते हैं किस पे, यहाँ से थोड़ा सा एक एक नंबर का। ठीक है, लिख रखा है दूसरे का क दे रखा है 140 की अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड एक नंबर का है। दूसरा दे रखा है यक्स प्लस वाई बराबर 6 तथा यक्स माइनस वाई बराबर 2 का विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि द्वारा एक नंबर का है। ठीक, ग वाले पोर्शन पे आते हैं। ग वाला पोर्शन क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। ये भी एक नंबर का है। घ वाले पे आते हैं। घ वाला कितना दे रखा है, लिख रखा है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर A2AB का स्क्वायर होगा। ये भी आपका एक नंबर का है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, यानी तीसरे नंबर पे आते हैं। सभी खंड क्या है, हल कीजिए। पहला हमारा दे रखा है, ठीक है, 2 नंबर का, यक्स तथा वाई के संबंध ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई के संबंध ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 3 और 6 तथा -3 और 4 के समदूरस्थ हैं। ये 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए यहाँ से ख वाला दे रखा, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर कास ए तथा टैन ए का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का। साइन दे रखा तो कास टैन तो आराम से निकालते, साइन दिया तो कास निकाल लेंगे, तो हमारा टैन भन्न से आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ईजी है। ग वाला क्या दे रखा है, दे रखा है 135 और 200, 135 तथा 225 का न्यूक्लियाइड विभाजन परिमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करना है। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको ज्ञात करना है। घ पे आते हैं। घ 2 नंबर का है, के का मान के लिए समीकरण निकाय के अनंतरतः अनेक हल हैं। पहला दे रखा है, यानी यक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, या दूसरा समीकरण दे रखा है 5x प्लस KY बराबर प्लस 7 बराबर 0। ठीक, ये 2 नंबर का है। ठीक, चलिए आते हैं किस पे, चौथे नंबर पे दे रखा है। चौथा क्या दे रखा है, सभी खंड, इसमें भी आपको अनिवार्य करना है, 2-2 नंबर का है। ठीक, लिख रखा है क्या, इसमें k का मान ज्ञात करना, k+1 यानी k+1 यक्स स्क्वायर माइनस 2 और k-1 ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 इजिकल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान है, तो k का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का है। ठीक है, और ख वाला देखो क्या दे रखा है, यानी रिक्त स्थान आपको भरना, बगल में क्या होता है, ये ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, लिखा सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम या समरूप होते हैं। दूसरा, सभी ... त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु या समद्विबाहु। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ग वाले में आते हैं। ठीक, ग वाला आपको नीचे यहाँ से 2 नंबर का दे रखा है। पूछा है उस बिंदु, पूछ दिया है उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदु ब्रैकेट में यानी कोष्टक में -1, 7 तथा दूसरे ब्रैकेट यानी कोष्टक में दे रखा है 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात के अंत विभाजन करता है। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे रेखा खींचना, उस पर आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है त्रिकोणमिति से क्या दे रखा है, भी 2 नंबर का। क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक, आपको यानी साइन टैन यानी साइन 30 डिग्री और हमारा 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री सब आपको पता रहेगा, तो आप इसे डिग्री वाला और टेबल जो होता है वो याद रहेगा, तो भन्न से हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ट्रिक बहुत सारी आपको क्लास में सिखाया गया हो। लिखा है पहला, ये भी 4 नंबर का। व्याख्या कीजिए कि यक्स 7 × 11 × 13 प्लस 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। 4 नंबर का है। ठीक है, यानी व्याख्या भी करना। और क्या दे रखा है, यानी ये भी 4 नंबर का। आलेखी विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए कि यानी 2x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण देखा, यक्स प्लस वाई प्लस यानी यक्स प्लस वाई प्लस
1 बराबर 0 है। तो इसे आलेखी विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, और क्या दे रखा है और आपको हम दिखा देते हैं। पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर आपको हल करना है। यक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, यानी 2x² प्लस यक्स माइनस 4 बराबर 0। ये आपको हल करना है। नीचे ये डायग्राम दे रखा है, इसके द्वारा हल करना। क्या दे रखा है, लिख रखा है चित्र में AD समानांतर AC है, मतलब AD के समांतर AC है, तथा DF समांतर AE है। तो सिद्ध कीजिए कि चौथा 4 नंबर का है। ठीक है, BF बटे EFE बराबर EB बराबर EC। ये आपका नीचे डायग्राम दे रखा है, नीचे डायग्राम दे रखा है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और छठा नंबर हमसे पूछ लिया है। छठे नंबर पे चलते हैं, सभी खंड इसमें भी करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भी 4 नंबर का है। यदि बिंदु 1,2 दूसरे कोष्टक में 4, दूसरे ब्रैकेट कोष्टक में 7 यानी यक्स कितना दे रखा है 6, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है कोष्टक में 3, 5। इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो यक्स और वाई का मान बताना है। ठीक, ये भी 4 नंबर का है। और दूसरा दे रखा है यहाँ से ख वाला, यक्स बटे 10 बटे प्लस वाई बटे 5 बराबर 1 है, तथा यक्स बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15 है। ठीक है, 15 है तो हल कीजिए। इसे क्या बताना है, लेमडा का मान बताना है। ठीक, यानी वाई बराबर क्या होता है, लेमडा यक्स प्लस 5 है। तो ये भी 4 नंबर का आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं किसके बारे में, यहाँ से ग वाला पोर्शन। ठीक है, ग वाला पोर्शन क्या दे रखा है, दे रखा है 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुना है। ठीक है, यानी एक पिता है, अपने 10 वर्ष बाद अपने बेटा जो उनका पुत्र है उनसे 12 गुना है, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु बताना है। ये 4 नंबर का आपके सामने है। चलिए अब लास्ट एंड फाइनल 7वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसे यहाँ से देखो, पूछा है ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। क्या रखा है, यानी दे रखा है 2x प्लस 3y 2x प्लस यानी 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0 दे रखा है। दूसरा समीकरण इसी में दे रखा है 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0 है। इसे गुणनखंड विधि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। 7वां लास्ट एंड फाइनल दे रखा है आपके सामने, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कट गया मगर आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, दे रखा है क्या, सभी खंड इसमें भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सभी खंड इसमें भी आपको एक्चुअली सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे यहाँ देखिए स्लाइड लगा दिया गया। न्यूक्लियाइड यानी न्यूक्लियाइड विभाजन प्रेमी का ये कौन सा है जी, द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यानी 3m प्लस 3 प्लस यम के यानी यम के और वहाँ से काट दिया भाई का होगा। ये हो गया। दूसरा दे रखा है अथवा करके, वो नहीं समझ में आ रहा तो अथवा करके ये आप लगा दीजिएगा। लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा चाल की धारा की चाल बतानी है। ये अथवा करके, यदि वो नहीं समझ रहा है का तब। ठीक है, यहाँ से ख वाला दे रखा है। ठीक है, ख वाला हमें दे रखा है, इसके बारे में आपको सुन लीजिए। यहाँ से सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर काटती हैं उस बिंदु पर उन दोनों भुजाओं के समान अनुपात विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है। अथवा वो नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी यानी त्रिभुज ABC अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी बटे कितना 2 बराबर कास a बटे 2। दूसरा ये आपको ये सिद्ध करना है, या दूसरा दे रखा है सेक a प्लस बी बटे 2 बराबर कोसेक c बटे 2 हो गया। ठीक, ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक, ये था टोटल मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपको सारा चीज़ करा देंगे। ठीक, इसके बाद इसका सलूशन, विज्ञान का सलूशन, हिंदी लेके आएंगे, हिंदी का सलूशन, सारा चीज़ मिलेगा आपको।
फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक, मिलेंगे अगले पेपर में अगले टॉपिक के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द